पड़ा मतलब हम किसी के नहीं हैं, लावारिस फालतू है। हमें अपने गले में तुलसी का पट्टा हमेशा डाल के रखना चाहिए, जिससे तुलसी किसकी प्रिय है? भगवान नारायण की। तो हम किसके हो जाएंगे? नारायण की। पर हम लोगों को कंठी चुभती है गले में। कंठी गले में यदि धारण कर लें तो चुभती है। सबको तुलसी कंठ में जरूर धारण करना चाहिए। माताओं को माला नहीं पहनना चाहिए। कंठ तक जो रहे वो सबको पहनने का अधिकार है, लेकिन कंठ से नीचे झूलना नहीं चाहिए। वक्षस्थल पर झूलता हुआ माला माताओं को धारण नहीं करना चाहिए, तो कोई भी माला हो। हम भगवान के हैं, हमने तुलसी का की कंठी धारण कर लिया, ऐसे पहन लिए, हम भगवान के और नहीं दुनिया के बन के रह आएंगे आजीवन। तो भगवान कहते हैं या दोनों मेरे हैं और इन्होंने आपका कोई अपराध। पार्षदों को भगवान ने अपना कहा और आपका इन्होंने अपराध किया तो हमको बताइए। माने संत अपने नहीं हैं, संत हैं तो अपने, लेकिन आज इनको अभिमान हुआ ना कि हम भगवान से जब चाहे मिल सकते हैं। भगवान कहते हैं अभिमानी मेरा नहीं हो सकता। अच्छा, बोले हमने इनको श्राप दिया कि 7 जन्म तक जाके आपका नाम जपेंगे धरती लोक में जाके, तब आप इनको प्राप्त करेंगे, तब ये दोनों आपके धाम में आएंगे। बड़े दुखी हो गए जय और विजय। बोले प्रभु हम आपके बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, संतों को दया आई तो संतों ने कहा कि एक काम करो, तुम 7 जन्म तक भगवान से दूर नहीं रह सकते, तो तुम एक काम कर लो, 3 जन्म तक भगवान से दुश्मनी कर लो, भगवान से बैर कर लो, तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो जय और विजय ने कहा ये ठीक है, 3 जन्म भगवान से दूर रहेंगे, ऐसे में तो 7 जन्म तक भक्ति करना पड़ेगा तब मिलेंगे। बोले 3 जन्म ठीक है, भगवान से बैर करेंगे, दुश्मनी रख लेंगे। अच्छा, संतों को दया आई कि देखो ये भगवान से दूर न रहने के लिए भगवान से शत्रुता अपना रहे हैं, तो चलो ठीक है, जाओ हमारा भी आशीर्वाद तुमको, यदि भगवान से इतना प्रेम है तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा, साधारण व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। प्रत्येक अवतार में तुम्हारा उद्धार करने स्वयं भगवान आएंगे। तो महाराज वही दोनों, वही जय और विजय धरातल पर आए, वही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कंस, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण की भांति आए हैं, रावण और जालंधर की भांति आए हैं। तो आगे की कथा को पूरा सुनिएगा, विस्तार में इनकी कथा होगी। पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा सुनिए, कैसे इनका अवतार हुआ। महाराज एक बार की बात, गोधूली की बेला थी, शाम का समय, और गोधूली की बेला में माता दिति ने कश्यप ऋषि से सहवास की याचना की। अब ध्यान दीजिए, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, एक ही पिता की दोनों संतान है, चाहे वो राक्षस हो और चाहे वो देवता हो, ठीक है।
अच्छा आप माताएं थोड़ा सा बिल्कुल आगे से आ जाइए, आगे से जिससे पीछे जगह बनी रहे, बिल्कुल आगे से आ जाइए। जगह होती जाएगी, आइए आइए आइए, अरे यहाँ 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा आगे आ जाइए जिससे जगह पीछे बन जाए। ऐसे हम लोग डरते थे स्कूल में, जब आगे बैठना पड़ता था तो मास्टर साहब हमें से पूछते, आप लोग भी डर रहे हैं कि कहीं हमसे कुछ पूछा ही ना हो। हाँ? भगवान की कथा में हमेशा आगे बैठना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा हम पर, भगवान हमको देखते रहे। आगे बैठेंगे तो दिखेंगे, पीछे डर के बैठते रहते हैं, डरते रहते हैं मास्टर साहब कहीं आ ना जाए। हम लोग भी ऐसा करते थे, लेकिन तब अब नहीं। तो महाराज अब बड़े भाव से बात नहीं करना है, ठीक है? बोलो राधे राधे। दरबार नहीं करना है, अभी तो हमारी बात सुनना है बस। बात करने के लिए कथा के लास्ट दिन एक दिन का टाइम रखेंगे कि सभी लोग आए और दरबार करें। वो दरबार डे बनेगा, बात करने का दिन अलग से, लेकिन अभी भाव से। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, माता दिति और अदिति। दिति के गर्भ से राक्षसों का जन्म हुआ, दानवों का जन्म हुआ, और अदिति के गर्भ से देवताओं का। एक ही पिता के दोनों संतान हैं। अब दिति ने संध्या काल गोधूली के बेला में सहवास की याचना किया। कश्यप ऋषि ने अनुचित समय जान करके मना किया, लेकिन मैया के हट के सामने बाबा की नहीं चली और सहवास करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप जब काम का विकार समाप्त हो गया, तो काम का विकार समाप्त होने पर माता दिति का काम समाप्त हुआ, काम की वासना शांत हुई। माता दिति को याद आया मैंने अपराध किया है। बाबा कश्यप को क्रोध आया कि तुमने गोधूली की वेला में अनुचित याचना किया, इसलिए हमारा श्राप है कि तुम्हारे गर्भ से दुष्ट संतान का जन्म होगा। तुम्हारे गर्भ से दुष्ट संतानों का जन्म होगा। माता दिति ने कहा, प्रभु मैं तो भक्त चाहती हूँ, ये आपने क्या कह दिया? हमें दुष्ट नहीं चाहिए, हमें भक्त चाहिए। कश्यप बाबा ने कहा, इतना ही फर्क रहेगा कि जितने संतान तुम्हारी दुष्ट होंगी वो साधारण नहीं होंगे, उनका उद्धार स्वयं भगवान को करना पड़ेगा। स्वयं उनका उद्धार करने भगवान आएंगे। बोले ठीक है, ये बात ठीक रहेगी। तो महाराज कैसी भगवान की लीला बनी कि वही जय और विजय माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रथम अवतार लेते हैं। माता दिति ने सोचा कि अगर इनको जन्म दूंगी तो ये कहीं उत्पात ना करने लगे, तो माता दिति ने उन बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। गर्भ में ही लाखों वर्षों तक रखी रही, जिसके फलस्वरूप गर्भ में रहने के कारण बच्चों का, गर्भ में रहने के कारण वह बच्चे और तेजस्वी हो गए और ज्यादा पराक्रमी हो गए। हाँ, जब माताएं गर्भ में होती है ना, तो गर्भ में जो बालक होता है, जब हम सब गर्भ में होते हैं तो भगवान की बड़ी याद आती है।
परमानेंट भगवान का चिंतन चलता है और पूरी तपस्या के साथ, तो ये सब लाखों वर्ष तक गर्भ में रहे। इसलिए इन्होंने इतना बड़ा तप किया, इतना तप किया, जिसके फलस्वरूप मां के गर्भ में ही बड़े सिद्ध हो गए। मां ने कहा कि इनको जन्मे ना देंगे। इधर ये गर्भ में रहने के कारण इतने ओजस्वी हो गए, इतने तेजवान हो गए। देवता लोग परेशान होने लगे कि मां जन्म क्यों नहीं दे रही, ये ज्यादा दिन गर्भ में अब और रह गए तो हमको, इंद्र को बड़ी चिंता, कहीं हमको अपना आसन न छोड़ना पड़े। महाराज सबने प्रार्थना किया तो माता दिति ने उन बच्चों को जन्म दिया। और जब जन्म दिया ना, तो पहले अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आते हैं। और इन दोनों ने जो तपस्या किया, जिसके फलस्वरूप देवता इनको डरते थे। इतना देवता इनको डरते थे कि देख करके भागते थे। इन्होंने इतना उत्पात मचा दिया जगत में कि कोई रुकने के लिए तैयार नहीं, सब भागने लगे। बोले अब क्या किया जाए। सब देवताओं ने प्रार्थना किया। इधर भगवान नारद जी आज पहुंचे हैं नारायण के पास। नारद जी नारायण के पास पहुंचे और सारी लीला बताए कि नारद जी ने संपूर्ण लीला बताई। क्या कहा कि प्रभु, धराधाम पर बड़ा उत्पात हो रहा है, बहुत कष्ट है, धर्म नहीं करने दिया जा रहा किसी को, धर्म नहीं कर पा रहा कोई। क्यों नहीं कर पा रहा। बोले दो राक्षस हैं, जिसमें पहला है हिरण्याक्ष, वो किसी को नाम नहीं जपने देता। उसके डर के मारे सब देवता भाग रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। यथा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म को ग्लानि होती है, तब तब मुझे अवतार लेना पड़ता है। करने दो, हम अवतार लेंगे। जाकर के अनेक प्रकार से उत्पात मचाने लगा। इधर ब्रह्मा इत्यादि सब देवता गए, भगवान नारायण के पास बताने लगे। और जब बता रहे थे तो ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी को छींक आई, से नासिका से एक बाल टूट करके गिरा और उसी बाल से वाराह भगवान प्रकट हो गए। बोले वाराह भगवान की। अब वाराह भगवान ने अपने शरीर का घर्षण किया, इतना जोर से झटके कि उनके जो बाल थे वह टूट करके धरातल पर गिरे। और वही बाल वाराह भगवान के कुसा के रूप में बन करके आए। क्या बने? कुसा। तो महाराज भगवान के जो प्रथम अवतार है, वो चाहे सनत कुमारों का अवतार हो, नारद जी का अवतार हो, वाराह अवतार हो, नर नारायण अवतार हो, ये सब यज्ञ अवतार होते हैं। इन सब की आवश्यकता यज्ञ में होती है। तो यज्ञ में सफाई करना पड़ता है ना। तो भगवान वाराह अवतार में शूकर का अवतार लेकर के आए। और जो शरीर का घर्षण किया, उससे कुसा प्रकट हुई। तो महाराज
जब कुश उत्पन्न हुए उसी को यज्ञ में प्रयोग किया गया और इधर हिरण्याक्ष इतना आतंक मचा दिया, सब देवताओं ने प्रार्थना किया प्रभु कुछ करिए, हम सब का तो जीना मुश्किल हो गया है, ये दुष्ट जीने नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा अच्छा। इधर नारद जी उधर से आ रहे थे। अब ये आदमी बड़ा विचित्र था, ढूंढता रहता था कि कोई लड़ने वाला मिल जाए। क्यों? कोई देव नीचे रहता ही नहीं। अब ये बड़ा अभिमानी था ना, दिन भर लड़ता था। पहले के जमाने में था कि प्रभु मुझे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हाँ, पहले के जमाने में रहता था। अब क्या है कि प्रभु मुझे इतना दीजिए कि मेरा घर भर जाए, मैं ही केवल नोट गिनूं चाहे मेरा भाई भूखा मर जाए। जमाना बदल गया है। हाँ, ये मॉडल जमाना है, चाहे भाई भूखा मर जाए पर मेरे पास कमी। हाँ, मैं ही केवल नोट। हाँ, पहले के जमाने में था, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जीवन में सबसे प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से वाणी बोलना चाहिए। पहले के लोग बोलते कैसा थे? ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, और को शीतल करें आप शीतल। हाँ, लेकिन अब ऐसी वाणी बोलते जिसमें झगड़ा हो, पर उससे कभी न बोलते जो खुद से तगड़ा हो। अब लोग गरीबी से लड़ते हैं, जिसको जानते हैं हमसे ज्यादा ये सवा है हमसे, उससे नहीं बोलते। गरीब को सताना जानते हैं, निर्बल को सताना जानते हैं, और जिसको जान है हमसे सवा शेर है। हाँ? एक इस जगह की अपने समय की एक बात हो, एक जगह एक बुजुर्ग पंडित जी जाया करते पूजा करवाने। यजमान बड़ा खड़ूस था। जब देखे पंडित जी बेचारे अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते तो झगड़ा करता रहता, जब देखे झगड़ा करता रहता। और पंडित जी जल्दी चले जाएं तो भी झगड़ा करता। इतना जल्दी आगे पंडित जी कोई नहीं बुलाया क्या, और लेट हो जाए तो पंडित जी की खैर नहीं, रोज झगड़ा करता। संयोग से एक दिन कोई पंडित जी थोड़ा सभा वाले पहुंच गए। हाँ? जब सभा वाले पंडित जी पहुंचे तो उन्होंने भी वही किया। तो पंडित जी ने कहा पूजा हो चाहे ना हो, उठा के 2 बार पटक दिए और बोले हम जा रहे हैं। हो गई पूजा। अगले बार से जब वो भी पंडित जी आते तो प्रेम से बोलने लगा। अरे अभी की बात बताएं, एक जगह हम ही कथा करने गए और वहां एक जन को रोज हनुमान जी आ जाया करे। क्या आए? आरती का टाइम आता तो रोज उसको हनुमान जी आ जाते। कथा न करने दे ना आरती करने दे, जहां कथा का
समय चालू हो, रोज अब हनुमान जी बन करके बुआना चालू। तो क्या बताएं, तुम कथा नहीं करने दे रहा, कुछ भी हो रोज वो पंडित जी आज आपने गलत बोला है। हमने कहा क्या होता है यार, ये तो बड़े विचित्र हनुमान जी। हमारे साथ एक पंडित जी थोड़ा मजबूत थे। एक दिन हमने कहा पंडित जी चेक करना है हनुमान जी को। हाँ? अगले दिन चौथे दिन जब उसको हनुमान जी आए तो हमारे पंडित जी ऊपर कूद पड़े, ऊपर जाके चढ़ बैठे। अब वो दुबला पतला था, जिसको हम आते थे और जिसको जबरदस्ती बुलाया गया, जिसके ऊपर मजबूत, जाके ऊपर बैठ गए, बोले मैं असली हनुमान। अब गांव वालों ने कहा कि हाँ यार फैसला होगा, असली कौन है नकली कौन है। अब जो असली वाले थे, जो बने थे, रोज बने थे जबरदस्ती, कथा न करने दें। आजकल होता भी है, दुर्गा जी के पंडाल में जाइए 20 औरतें जबरदस्ती बाल खोले भगवान। आजकल कोई 5 दिन दुर्गा मंदिर चला जाए ना, तुरंत उसको दुर्गा जी सिद्ध हो जाती है, आने लगती है दुर्गा जी। मैं सच में इतने